क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ घरों में पैसा आता तो है लेकिन ठहरता नहीं। जैसे पानी मुट्ठी में लेकर चलो, मेहनत की पूरी धार बहती है लेकिन अंत में हथेली सूखी रह जाती है। क्या वजह सिर्फ किस्मत है या हमारे घर का वातावरण, हमारे शब्द, हमारा व्यवहार? और क्या सच में शास्त्रों में लिखा है कि मां लक्ष्मी कुछ आदतों वाले घरों से बिना बताए चली जाती हैं? आज की यह कथा पूजा पाठ से कहीं आगे की है। ये उस अदृश्य नियम की कहानी है जो तय करता है कि समृद्धि दरवाजे पर दस्तक देगी या पीठ फेर लेगी। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में मां लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे संतुलन, मर्यादा, सुख और मानसिक शांति की शक्ति हैं। जिन घरों में मां लक्ष्मी का वास होता है वहां केवल पैसे नहीं बढ़ते, वहां रिश्तों में मिठास होती है, बच्चों की सोच सकारात्मक होती है और संकट भी दरवाजा खटखटाकर लौट जाते हैं। लेकिन ग्रंथ यह भी कहते हैं कि कुछ ऐसे व्यवहार हैं जो धीरे धीरे घर की ऊर्जा को खोखला कर देते हैं और लक्ष्मी वहां ठहर नहीं पाती। आज की यह कहानी कल्पना नहीं बल्कि व्यवहार और परिणाम की जीवित मिसाल है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो सिर्फ कानों से नहीं दिल से सुनी जाती हैं तो वीडियो को हल्के से लाइक कर दीजिए। इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनके जीवन में थोड़ी स्थिरता और सकारात्मकता की जरूरत है। और अगर ऐसे विषय आपको भीतर तक छूते हैं तो जुड़े रहना अपने आप हो जाता है। मां लक्ष्मी और स्त्री का संबंध जहां शब्द नहीं संस्कार बोलते हैं। भारतीय परंपरा में स्त्री को गृह लक्ष्मी कहा गया है, लेकिन यह कोई सजावटी शब्द नहीं बल्कि पूरे घर की ऊर्जा की जिम्मेदारी है। शास्त्र मानते हैं कि घर की स्त्री जैसी सोच रखती है वैसा ही भविष्य उस घर में आकार लेने लगता है। अगर स्त्री में संयम है, विनम्रता है, बड़ों के लिए सम्मान है और छोटे के लिए करुणा है तो वही घर धीरे धीरे समृद्धि की ओर बढ़ता है। लेकिन अगर वही स्त्री कटु वचन, घमंड, आलस्य और अपमान को रोजमर्रा का हिस्सा बना ले तो घर में पैसा आते हुए भी चैन नहीं आता। यहाँ दोषारोपण नहीं बल्कि यह समझ जरूरी है कि घर का वातावरण दीवारों से नहीं व्यवहार से बनता है और यही वातावरण तय करता है कि लक्ष्मी रुकेगी या रास्ता बदल लेगी। सुबह जल्दी उठना और स्नान समय नहीं संस्कार की पहचान। सुबह जल्दी उठना केवल अलार्म का मामला नहीं, यह आत्मानुशासन की पहली सीढ़ी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना शरीर की सफाई से ज्यादा मन की धुलाई है। जब घर की स्त्री इस आदत को अपनाती है तो वह बिना कुछ कहे पूरे परिवार को एक लय में बांध देती है। सुबह की शांति, पक्षियों की आवाज, स्वच्छ मन, ये सब मिलकर दिन भर के निर्णयों को संतुलित बनाते हैं। क्या आपने महसूस किया है कि जिन दिनों आप जल्दी उठते हैं उन दिनों अनजाने में काम भी बेहतर होते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि यही छोटी आदतें बड़ी समृद्धि की नींव रखती हैं। रत्नपुर की कहानी। जब धन था पर विनम्रता नहीं थी। रत्नपुर के सेठ धनराज के पास सब कुछ था, दौलत, प्रतिष्ठा, बड़ा घर, लेकिन वर्षों तक संतान नहीं थी। जब काव्या का जन्म हुआ तो पूरे घर ने उसे देवी मान लिया। लाल प्यार धीरे धीरे उसे यह सिखाने लगा कि पैसा और रुतबा सब कुछ है। उसने नौकरों से कठोर शब्दों में बात करनी शुरू की, बड़ों की सलाह को कमजोरी समझा और सास के सम्मान को बोझ। धीरे धीरे घर का मंदिर सोना होने लगा, दीपक जलना बंद हो गया और घर में हंसी की जगह तकरार ने ले ली। यहीं से लक्ष्मी के कदम पीछे हटने लगे, बिना शोर किए, बिना शिकायत किए। चेतावनी की रात। जब संकेतों को नजरअंदाज किया गया, एक रात दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई, फर्श पर गीले पैरों के निशान और एक खिला हुआ कमल। ये डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए था। संदेश साफ था, जहां अपमान है वहां समृद्धि नहीं टिकती, लेकिन चेतावनी को संयोग समझकर टाल दिया गया।
इसके बाद घाटा, बीमारी, आग और अकेलापन, सब कुछ एक एक करके छिनने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर गिरावट अचानक नहीं होती, पहले संकेत आते हैं जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। पश्चाताप, जब अहंकार टूटता है, रास्ता खुलता है। जब धनराज अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे, तब काव्या के भीतर पहली बार भय नहीं, पश्चाताप जागा। सास के शब्द लक्ष्मी रोती नहीं, चुपचाप चली जाती हैं, उसके मन में गूंजने लगे। तभी अंतिम परीक्षा आई, जब अपमानित और भूखे लोगों को सम्मान देने का अवसर मिला। जैसे ही व्यवहार बदला, घर की हवा बदलने लगी, दीप फिर से जला और रिश्तों में गर्माहट लौट आई। यहाँ समझ यही है कि भाग्य तभी बदलता है जब व्यवहार बदलता है। स्वच्छता, घर की नहीं, सोच की सफाई। गंदगी केवल धूल नहीं होती, अव्यवस्था भी एक तरह की दरिद्रता है। जब घर अस्त व्यस्त रहता है तो मन भी उलझा रहता है। साफ सुथरा घर तनाव को बाहर रखता है और सकारात्मक ऊर्जा को भीतर बुलाता है। स्त्री जब घर को व्यवस्थित रखती है तो वह अनजाने में पूरे परिवार को मानसिक शांति देती है। बदलाव हमेशा बड़े फैसलों से नहीं, झाड़ू की एक चोट से शुरू होता है। तुलसी, दीपक और सेवा। साधारण कर्म, असाधारण फल। तुलसी को जल देना, दीपक जलाना, किसी भूखे को रोटी देना, ये कर्म दिखने में छोटे हैं लेकिन भीतर संस्कार जगाते हैं। ये हमें रोज याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, समाज का हिस्सा हैं। जब ये आदतें घर की स्त्री से शुरू होती हैं तो अगली पीढ़ी तक पहुंचती हैं और वही संस्कार आगे चलकर परिवार की सबसे बड़ी पूंजी बनते हैं। 3 आदतें जो लक्ष्मी को रोक नहीं पाती। सुबह देर तक सोना आलस्य को बुलाता है। गंदगी नकारात्मकता को और अपमान रिश्तों को तोड़ देता है। ये तीनों मिलकर घर की जड़ों को कमजोर कर देते हैं। यहाँ किसी को दोष देना उद्देश्य नहीं, बल्कि खुद से सवाल पूछना जरूरी है कि कहीं हम अनजाने में वही गलती तो नहीं दोहरा रहे। दोस्तों, मां लक्ष्मी तिजोरी में नहीं, हमारे शब्दों, व्यवहार और संस्कारों में निवास करती हैं। जहां सम्मान है, शुद्धता है और करुणा है, वहीं समृद्धि टिकती है। ये कहानी डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। अगर आज हम थोड़ा सा भी बदल गए तो आने वाला कल खुद बदल जाएगा। अपने विचार जरूर साझा करें और बताइए आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और किस उम्र के हैं। मां लक्ष्मी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।